नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कुल मिलाकर देखें तो बिहार में जबरदस्त तरीके से बवाल जारी है और कहीं ना कहीं बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। दरअसल कल छात्र भारी संख्या में गांधी मैदान के आसपास जुटे थे और कहीं ना कहीं इन छात्रों की मांग है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित किया गया था उसे रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा कराया जाए। हालांकि आयोग ने इस मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। इसी के बाद छात्रों का ये आंदोलन शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं छात्रों के इस आंदोलन को विरोधी जो पार्टियां हैं उनका भी समर्थन हासिल है और साथ ही साथ जो कई छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एक गुरु हुआ करते थे जैसे खान सर या फिर गुरु रहमान, इन तमाम लोगों का भी इन छात्रों को समर्थन है। ऐसे में रविवार को राज्य की राजधानी पटना में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पानी की बौछार की और हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा और भी भड़क गया। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब छात्रों पर लाठीचार्ज या पानी की बौछार किया गया था। इससे पहले भी छात्रों ने कई बार आरोप लगाया कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उनके प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है और पुलिस बर्बरता कर रही है। इसी के जवाब में छात्रों ने बिहार में राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है और कहीं ना कहीं इसका असर भी कुल मिलाकर देखने को मिल रहा है। सड़क नाकाबंदी की घोषणा की गई है और साथ ही साथ कई ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ट्रेनों का चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। इस आंदोलन में अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों से सबसे ज्यादा सक्रियता है वो प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी के अध्यक्ष समेत 600 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों पर छात्रों को भड़काने का आरोप है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने शाम को मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि गांधी मैदान से जेपी गोलंबर की ओर मार्च करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर अवरोधक लांघने की भी कोशिश की। किशोर रविवार को प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे और करीब 1 घंटे वहां मौजूद रहे, उसके बाद वे चले गए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वह निजी दौरे पर दिल्ली तो चले गए, लेकिन उनके पास अपने राज्य के युवाओं के लिए समय नहीं है। ऐसा है कि यहाँ पर सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन, बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप 2-3 घंटे से, आज आपने पूरे आधा दिन आधे दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। उसका ये परिणाम है कि पहली बार मुख्य सचिव सरकार के, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पदाधिकारी है, और अरे भाई 13 दिन से तो कोई नहीं मिला था ना, आज आपको मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं। निर्णय अगर नहीं होगा तो फिर से इस विषय पर बैठकर बात कल हम लोग करेंगे। अभी मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करे जो लॉ के अनुरूप न हो, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए। आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलकर आने दीजिए, क्या सरकार का रवैया है उसको देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान है।
मेरा लक्ष्य धरना प्रदर्शन कराकर बच्चों को पिटवाना और उन पर केस करवाना नहीं है। मैं 2 दिन से सरकार को ये कह रहा हूँ कि आप कोई प्रतिनिधि मंडल से बच्चों से मिल लीजिए। अगर सरकार पहले ही मिल लेती तो आज ये घटना होती ही नहीं। खैर, जो भी हुआ सो हुआ। अब सरकार मिल रही है तो मैं छात्रों से भी अनुरोध करूंगा कि जब तक आप टेबल पर नहीं बैठिएगा तब तक किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। अभी रात भर हम लोग देखें कि आज आपके प्रतिनिधि मंडल से, छात्रों अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से जब सरकारी चीफ सेक्रेटरी मिलते हैं तो क्या निर्णय होता है। अगर निर्णय सबके मनोनुकूल नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय होगा तो हम लोग पूरी ताकत से फिर विद्यार्थियों के साथ खड़े रहेंगे। स्टूडेंट का डेलीगेशन कौन होगा ये पता नहीं चल पा रहा। डेलीगेशन, स्टूडेंट का डेलीगेशन गांधी मैदान से चलने से पहले ही छात्रों ने तय किया है। छात्रों ने मिलकर खुद से तय किया है कि कौन व्यक्ति हैं जो इनके बिहाफ में जाकर सरकार से बात करेंगे। ये तय होने के बाद ही हम लोग गांधी मैदान से निकले हैं। तो अब वो 5 लोग जाकर मुख्य सचिव से बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो भी आज छात्र संसद में छात्रों ने अपनी मांग रखी है वो सरकार के सामने बैठकर उसका रास्ता निकाला जाए। अगर रास्ता आज रात में नहीं निकलेगा तो कल से फिर से आंदोलन के बारे में बैठकर बात करके आगे कार्रवाई की जाएगी। मामला बढ़ता देख पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी राजभवन का रुख किया और राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की। पप्पू यादव ने कहा कि राज्यपाल ने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि बात करूंगा और डीएम-एसपी से भी बात करूंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और एफआईआर किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे मुख्यमंत्री से खुद बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि किस आधार पर 12,000 की परीक्षा होगी और 4 लाख की नहीं होगी। बीपीएससी के मुद्दे पर पूरी जांच की बात कही गई है और वार्ता करने की भी बात हुई है। पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएम-एसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहां एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी। इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है। ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कम्बल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है। ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। इसी भारत में छात्रों की भूमिका आजाद क्या थी? दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। यह सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किए जाने को लेकर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठी चार्ज करना अमानवीय है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।